दोस्तों, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते ऑल द वे फ्रॉम कैनबरा। जी हाँ, कैनबरा से मैं बात कर रहा हूं और आज सुबह जी हाँ 6 बजे की सुबह ठंडी एकदम चिली 0 डिग्री हो रहा है यहाँ कैनबरा में। लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छे एक मेहमान आए हुए ऑल द वे फ्रॉम सिडनी और बड़े जोश और जुनून के साथ आए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी मकसद क्या है, क्यों सिडनी से चल के कैनबरा आए हैं, मोटरसाइकिल पर आए हैं और पूरे ऑस्ट्रेलिया भर में ये पूरा घूमेंगे और फंड रेज भी करेंगे। लेकिन इनका इनका वो तो कहते हैं ना कि जज्बा है कुछ करने का, कुछ दिखाने का। चलिए इनसे गपशप करते हैं, ये कौन है, क्या करते हैं और क्या आगे करने वाले हैं और कैसे आप ऑस्ट्रेलियंस, हमारे भारतीय कम्युनिटी में जो हैं, वो कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं। और इन एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए हमारे साथ, यानी गुरु जी के साथ। नमस्कार गुरु भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, आप सुनाए। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है कैनबरा में और रेडियो मनपसंद के इस विशेष कार्यक्रम में आपका, मैंने कहा स्वागत। वेलकम है। बहुत अच्छा लगा आप कल रात को सिडनी से चल के यहाँ कैनबरा आए हैं और आपकी ये बड़ी जोरदार जो क्या कहते हैं मशीन है हाँ, मशीन ही कह सकते हैं आप उसको जो मुझे पूरा साथ देगी। मैं मेरे बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मंदार तामनकर है। मैं 15-20 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। 11 साल से मैं गुरु ड्राइविंग स्कूल का बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी एज अ गुरु माय नेम, क्योंकि मेरा नाम वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो बिज़नेस की वजह से मेरा नाम गुरु हो चुका है सो यू कैन कॉल मी मंदार, गुरु, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। देखो, ये सब करने का मकसद ये है कि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो ट्रांसपोर्ट लाइन में गई है। मीन्स कार रिलेटेड, रोड रिलेटेड रहा हूँ मेरी जो अप्रेंटिस थी वो भी टाटा मोटर्स में हो चुकी है। उसके बाद मैंने 10 साल टाटा मोटर्स में कार मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है। उसके जब बाद सिडनी में आया तब भी मैंने सिडनी बसेस में जॉब किया है एज अ बस ड्राइवर। उसके बाद उसमें तरक्की की। उसके बाद मैंने खुद का ड्राइविंग स्कूल शुरू किया। अभी मेरे 10-12 ड्राइविंग स्कूल अराउंड द सिडनी रन हो रहे हैं। उसमें काफ़ी इम्प्लीमेंट किया मैंने। और जो कि मैं एक मंडल का हूँ, उसका नाम है शहीद मित्र मंडल। आप सब जानते हो पूना के लोग कि हर एक गली में छोटा छोटा सा मंडल होता है। आई एम वन ऑफ द फ्रॉम देम। एक छोटा सा कार्य करता हूँ मंडल का। तो हम हमेशा बचपन में कुछ ना कुछ एडवेंचरस करते रहते, अभी भी करते हैं। तो उसका ही एक ज़रिया है कि अभी आज मेरा एज जो है वो 50 होने को है। मीन्स 49 आई एम कम्प्लीट, आई एम नाउ 50। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि कुछ तो अलग करना चाहिए। हमारे लिए तो हम कर ही रहे हैं, देश के लिए, ऑस्ट्रेलिया के भी लिए कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और काफ़ी अभी सालों से हम जो देख रहे हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे लीडर जो है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। और उनका मैंने एक इंस्पिरेशन वीडियो देखा काफ़ी साल पहले कि जब से वो सीएम थे तब से वो कुछ जिनको वो उनको जो भी गिफ्ट्स आती है उसका वो ऑक्शन करते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला यार, ऑक्शन का क्या होता है कि ये ऑक्शन करके क्या करेंगे? तो उसमें जो फंड राइज होता है तो वो वापस लोगों के काम में लग जाता है। ये बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। तो उसी दिन से मैं सोच रहा था कि ऐसी क्या चीज़ मैं उनको प्रेजेंट करूं कि जिसका वैल्यू बढ़ जाए और एक मकसद पूरा हो सके। तो उसकी वजह से मैंने ये प्लान किया। मैंने 20 साल में कभी बाइक नहीं चलाई थी ऑस्ट्रेलिया में। ये मेरी पहली बाइक है। इसके ऊपर मैं सीखा हूँ, जैसे मैंने बच्चों को सिखाया है। मिनिमम 2000 से भी ज़्यादा बच्चों मेरे पास सीख के लाइसेंस लेके आप गाड़ी चला रहे हैं। तो उसी ढंग से मुझे खुद को ये बाइक सिखाई है। मैंने 8 महीने में 10,000 किलोमीटर ये बाइक चलाई है। पूरे तैयार हो चुका हूँ और अभी सफ़र पर निकल चुका हूँ। वाह, आपका स्वागत है कैनबरा में। और आगे आप कहाँ जा रहे हैं और कितनी लंबी आपकी ये यात्रा है, जर्नी है, और क्यों कर रहे हैं आप ऐसे विंटर? यहाँ तो चिल्ड वेदर चल रहा है। देखो, इसका मकसद ये है कि ये जो गिफ्ट है, ये जो गिफ्ट जब मोदी जी को जाएगी और ऑक्शन होगा तो तब जो उसमें जो फंड राइज होगा वो फंड मैं शहीद जवानों के लिए देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि देखो, कल की बात है, मैं लास्ट 10 ईयर से इन $1 मैं सीनियर सिटीज़न लोगों को लेके जाता हूँ। ये 10वां साल था मेरा। तो उस
टूर में से ये मैंने मेरी टूर शुरू की है। जब मैं निकला था तब लोग इतने भावुक हो गए थे, उनके आंसू निकल आए। तो उसी टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। देखो, आपने जो जवान होते हैं, जो लड़ाई पे जाते हैं, जो जब घर छोड़ के जाते हैं, सीधे गोली के सामने निकल जाते हैं। ये तो क्या है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी बाइक है, सब कुछ अच्छा है। आप जैसे अच्छे लोग मिल रहे हैं। चलो वेदर, ये तो कुछ ना कुछ तो ऐसा एडवेंचरस होना चाहिए कि हमें भी ऐसा लगे कि हमने भी कुछ अच्छा करके दिया है, ना कि कंफर्ट जोन में रह गए। इसलिए मैं कुछ वेदर का ख्याल नहीं रखता। हाँ, प्रोटेक्शन ज़रूर रखता हूँ, उसका जो ध्यान है वो रखता हूँ, और रखना भी चाहिए। सो दैट इज़ माई मैसेज टू एवरीवन। आपके जो जवान हैं, सैनिक हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनसे आप इंस्पायर्ड होके, आप बेखौफ होके आप कुछ करना चाहते हैं देश के लिए और कुछ फंड रेस करना चाहते हैं। तो ये इसकी जो यात्रा है, इसके शुरुआत कहाँ से हुई और अब आगे कहाँ तक जाएगी? मेरी जो यात्रा है वो कल सिडनी से शुरू हुई, कैटरैक्ट डैम से। अब मैं आज कैनबरा में हूँ, कल मैं सेमोर जाऊँगा, आज सेमोर जाऊँगा, कल मेलबर्न में हूँ, उसके बाद एडलेड में जाऊँगा, उसके बाद पर्थ, उसके बाद डार्विन, उसके बाद नीचे नॉर्दर्न टेरिटरी आऊँगा, उसके बाद क्वींसलैंड एंड देन बैक टू सिडनी। अभी तो मेरा 20,000 किलोमीटर का प्लान है, लेकिन मैंने ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा। जो भी मेरे से जितना बनता है उतना आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू पुश माई सेल्फ। मेरी जो बाइक है वो पूरा ऑस्ट्रेलिया में संदेश देना चाहता हूँ। इंडिया के लोगों को भी ये संदेश जाएगा कि ड्राइव अंडर द स्पीड लिमिट, ये लोगो लेके मैं चल रहा हूँ। उसमें अगर फंड राइज होता है तो फंड राइज होने दो, उसमें अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती है, लोगों को अच्छा मिलना है, तो ये सब प्लस पॉइंट है। और ये जो बाइक की कीमत आएगी उसमें तो फंड राइज हो ही जाएगा। और काफ़ी लोगों ने मदद की है, खुले दिल से मदद की है। तो कैसे इसमें लोग जुड़ सकते हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आपके साथ हर शहर में आपके साथ जुड़ेंगे, वो क्या कर सकते हैं आपके लिए? वो देखो, आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप लोगों से बात करने से भी हौसला बुलंद हो जाता है। अगर कोई आ नहीं सकता, उसको शहीद जवानों के लिए कुछ फंड देना है, तो मेरे बैंक डिटेल्स है वो आपसे मुझसे ले सकते हैं। मेरा नंबर है 0425-394-420। अभी कहाँ पे कवरेज होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप कैनबरा में हो तो मनीष जी से बात कर लीजिए। अगर आप मेलबर्न में हो तो आप मंदार वैद्य, उनसे बात कर लीजिए। जो फेमस पर्सनालिटीज़ है उनके तो नंबर आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया गुरु भाई, आपसे बातें करके इतना जोश और जुनून मेरे अंदर भर गया है कि मेरा मन कर रहा है आपके साथ मैं निकल पड़ूं और पूरे ऑस्ट्रेलिया क्या पूरी विश्व में भी घूमूं और इस तरह के। नहीं, ये होना चाहिए। देखो, आप मेरे साथ नहीं हो, फिजिकली नहीं हो, लेकिन आज के बाद आपके दिन में यही ख्याल होगा, जब तक मेरी यात्रा पूरी ना हो जाए आप यही सोचते होंगे कि गुरु भाई कहाँ पे है, कहाँ पहुँच गए। ये जो विशेष मेरे साथ में है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली तो हम हमेशा साथ में नहीं रह सकते। अभी देखो, मेरे इंडिया के दोस्त थे, जैसे मैंने कहा कि शहीद मित्र मंडल मेरा परिवार है, तो वहाँ के सब जो मेरे फ्रेंड है वो इतनी वहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि ये हमारे बीच का एक लड़का वहाँ जाके कर रहा है, तो इतनी दूर से भी हम साथ में हैं। तो या आप तो ऑस्ट्रेलिया में हो भाई, कभी भी कॉल्स कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो, आप तो मेरे साथ हो ही। गुरु भाई या मंदार भाई, आपसे बातें करके और बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा भी कोई इंसान ऐसे निकल सकता है और देश के लिए कुछ कर सकता है, शहीदों के लिए कुछ कर सकता है, हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कुछ कर सकता है। हम आपकी यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे, बहुत बधाई देंगे। आप ऐसे ही लगे रहिए। धन्यवाद। और मैं मनीष जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कल पूरा दिन सिडनी में थे, वो मेरे से कांटेक्ट में थे, और सुबह मेरा प्लान था, आज विंडी वेदर था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की इन द मॉर्निंग 6 o'clock कि भाई आप जल्दी आ सकते हो तो आ जाइए। एंड विदाउट एनी हेजिटेट ही जस्ट कम डाउन स्ट्रेट अवे। सो मेरा आज का जो टूर है वो ऑन टाइम शुरू हुआ मनीष भाई की वजह से, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मनीष भाई जैसे लोग ही है जो हमें हमारे मकसद तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट मीडिया। हमें पता नहीं होता किन से मिलना है, किन से बात करनी है, किसका इंटेंशन क्या होता है, कुछ उसका फ़ायदा निकाल सकता है, कुछ क्या कर सकता, पता नहीं होता। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये अपना मैसेज पूरा पास ऑन कर देते हैं एंड विल गेट देयर। सो आई एम थैंकफुल फॉर
मनीष जी। बहुत धन्यवाद आपका। और ये तो मेरा तो एक छोटा सा फर्ज था, खाली सुबह उठ के आके आपका इंटरव्यू करना। बाकी तो आप जो कर रहे हैं वो तो क्या कहते हैं कि विश्वास ही नहीं कर सकता कोई। नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पहले भी किया हुआ है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। बस दिस इज़ आई एम सेलिब्रेटिंग 75th ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। मेरी तरफ से ये मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया गुरु भाई, आपसे आपको बस शुभकामनाएं, ऐसे लगे रहिए। और आपसे हम खबर लेते रहेंगे, जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपसे रेडियो पे गपशप होती रहेगी। और अपने वीडियोस फोटोज़ आपके फेसबुक पेज पे तो होंगे ही, होंगे। उसको हम फॉलो करते रहेंगे। जरूर। लगे रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मोटरसाइकिल की कोई सैर करा दीजिए। ये कोई स्पेशल मोटरसाइकिल आपकी? ये हाँ 20 ईयर्स ओल्ड है। एक अच्छी बाइक मैंने देखी, एंटिक पीस है तो अच्छी लगी। और ये ऑक्शन में जाएगी? हाँ, ऑक्शन में जाएगी तो कुछ खास होना चाहिए। वाह। पैसे देके तो कोई कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन कुछ खास अलग होना चाहिए। धन्यवाद, लगे रहिए। सी